तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायी दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आपके मंदिर के चौखट पर लिखा है, आत्महित मनुष्य भव आत्महित के लिए है। अब यही प्रश्न जो है तत्वार्थ सूत्र की रचना से पहले पूछा गया था। तत्वार्थ सूत्र को जब उमा स्वामी महाराज लिखना चाह रहे थे, उसके पहले संसार में तत्वार्थ सूत्र की रचना का निमित्त यही शब्द बना था। उपलिप्सु ने पूछा था, भगवान किम सुखा, सुख क्या है, आत्मा का हित किसमें है? तो प्रश्न उठा था मोक्ष में। किम प्राप्ति उपाय, उनकी प्राप्ति का उपाय क्या है? तो फिर पहले सूत्र की रचना हुई थी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। वो जो शब्द लिखे हैं उस शब्द की गहराइयाँ बड़ी अलग हैं। देखने में लगता है मनुष्य भव आत्महित के लिए है। प्रश्न खड़ा करिए, आत्मा का हित कहाँ पे? मोक्ष पे। कह प्राप्ति उपाय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। महाराज सम्यक दर्शन के बारे में तो सुना है, देव शास्त्र गुरु के ऊपर पक्की अकाट्य श्रद्धा रखने का नाम सम्यक दर्शन है। वो अकाट्य श्रद्धा कैसी होती है? वो अकाट्य श्रद्धा के लिए समंत्रबद्ध स्वामी ने आय सांभोवत कहा है। कैसी है श्रद्धा? जैसे तलवार जब बनाते हैं, ये जो ट्रक का पट्टा होता है ना, उससे तलवार बनाते हैं। तलवार बनाने के बाद तलवार जितनी पतली होती जाती है उतनी पतली उसकी उसकी और शार्पनेस जो है धार की होती चली जाती है। अब जब कभी भी तलवार बना ली, उसको प्रॉपर घिस लिया, शेप दे लिया, इतने मात्र से तलवार नहीं बनती। इसके बाद तलवार को भट्टी में गरम करना पड़ता है। गरम करके जब वो बिल्कुल लाल हो जाती है तो फिर उसको ठंडे पानी में ऐसा खड़ा धीरे धीरे करके डाल देते हैं, फिर निकालते हैं, फिर भट्टी में गरम करते हैं, गरम करके फिर उसको धीरे से ठंडा करते हैं। ऐसा 20 बार करते हैं, एक बार में नहीं, 20 बार करते हैं। उसके बाद पतली से दिखने वाला लोहा कभी ब्लंट नहीं होता, टूटती नहीं है तलवार। कटप्पा वाली मूवी देखी थी ना, उसमें तलवार टूट गई थी। फिर उसमें कहा था कि हमारे हाथ में ये तलवार नहीं चलेगी, तो वो तलवार जैसे टूट गई थी, ऐसी सम्यक दर्शन की तलवार नहीं टूटती कभी। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, उस विपरीत परिस्थिति में भी भगवान के प्रति अकाट्य श्रद्धान रहता है, तब जाकर के सम्यक दर्शन की स्थिरता बनती है। अभी तो जीवन में सम्यक दर्शन बस ऐसा ही है, गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। जहाँ पे माथा दिखो नहीं, लाल पीला दिखा नहीं कि हम पहले ही माथा टेक देते हैं, जय हो भगवान आपकी। ऐसा होता नहीं।
सिर को नारियल मत बनाइए कि लुढ़क करके कहीं भी चला जाए, वो सिर सिर जैसा रहे। तो आचार्य समर्थबद्ध गुरुदेव ने आय सांभुवत शब्द लिया है। तलवार में पानी चढ़ाया जाता है, पानी चढ़ाने के बाद उस तलवार से आप जब वो जो 200 लीटर का ड्रम होता है ना, जिसकी ऊपर की मोटी बीट रहती है, उस बीट में एक छोटा सा राड फंसी होती है, उसके ऊपर घुमा करके उसको तैयार करते हैं, जो आपके यहाँ डामर वगैरह भरने के काम में आते हैं। उसी पतली सी लोहे की तलवार से खींच करके जब पुरुष उठा के एक हाथ मारता है तो लोहे के मोटे तार को काटती हुई तलवार अंदर 1 फीट घुस जाती है। निकालता है खींच करके तो तलवार में इतना सा भी लोहा नहीं टूटता। इतना सा भी लोहा जब नहीं टूटता उसको कहते हैं शुद्ध सम्यक दृष्टि। वो शुद्ध सम्यक दृष्टि तलवार कैसे बनी? भट्टी में तपी, निकली, ठंडी हुई नहीं, फिर तपी, फिर निकली, फिर ठंडी हुई। 20 बार इस तरीके के प्रयोग जब लोहे में करते हैं तब लोहे की प्रकृति में परिवर्तन आता है। प्रकृति में परिवर्तन आता है तो आत्महित का पहला साधन निश्चित हो जाता है कि अब इसकी प्रकृति में परिवर्तन आ गया। पहले दुनिया भर में कहीं भी जाते थे, अब कहाँ जाना भैया? अब हमारा जिनेंद्र भगवान और मंदिर और घर के अलावा दूसरा कोई क्षेत्र और अंतर नहीं पड़ेगा हमारे जीवन में। नगर में रहते हैं तो आपकी क्षेत्र शुद्धि होती है, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। कोई बोले यहाँ जाना, वहाँ जाना, ऐसा करना, वैसा करना। रागत द्वेष मलिमशा क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न रागत द्वेष मोहाश्च यस आपतः प्रकीर्तते। पढ़ा है आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, याद भी होगा। ऐसे किसी भी रागी द्वेषी देवता के सामने माथा झुकेगा तो नहीं, मुस्कुरा जरूर देंगे। इनको भी प्रणाम कर लो, हाँ ठीक है, ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धा से सिर नहीं झुका सकते। लगे कि भवनत्रिक का कोई देव है तो जैसे साधर्मी से जय जिनेंद्र करते हैं, ऐसा जय जिनेंद्र तो कर सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकते। ये आस्था 1-2 दिन नहीं, हमेशा। और सबसे बड़ी बात प्रतिकूलता में, जब प्रतिकूल वातावरण हो, परिस्थिति प्रतिकूल हो, उस समय सम्यक दर्शन की चिड़िया फुर्र से उड़ करके कहीं चली जाती है, पता नहीं चलता। अभी कोई कहे कि शुक्रवार को फलानी जगह जाकर के एक ताबीज से तुमको दाएं हाथ में बांधना है और इससे तुम्हारे घर के अंदर बेहिसाब आने लगेगा, उठ करके यहाँ से वहाँ चले जाएंगे। यहाँ तो गले में सोना पहनने वाले लोग मिल रहे हैं हमको, दुनिया में गंडा ताबीज पहनने वाले लोग हमने बहुत देखे हैं। एक क्रॉस लटका है, फिर एक ओम लटका है, फिर एक चांदी की वो ढोलक बनी हुई है, उसमें कुछ अंदर मंत्र लिखा है, एक तांबे का है, फिर उस पर काले वाला और है, हरा वाला हाथ में है, फिर एक रुद्राक्ष की माला है, उसके ऊपर एक कंठी है, जैसे पूरे भगवान का शोरूम बना दिया हो गले को। हमारे गले में विभिन्न प्रकार के भगवान एक साथ पाए जाते हैं। इस तरीके के शोरूम देखे हैं हमने, 1-2 नहीं, कई। यहाँ आकर के मैंने देखा हमारे यहाँ सिर्फ गोल्ड का शोरूम है। बागीदौरा के गले में गोल्ड का शोरूम तो मिलेगा, लेकिन गंडा ताबीज का शोरूम नहीं मिलेगा। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसे कई गले देखे, भरे हुए देखे। फिर यहाँ पे एक काला धागा बंधा है, एक लाल धागा बंधा है, एक फलानी का है, एक ढिकानी का है, एक ढिमका का है, सबका है। हमने कहा क्या शोरूम बना के रखा है। बोले क्या करें महाराज, दुनिया भर के भगवान है, पता नहीं किस भगवान की कृपा हो जाए। अब ऐसे कई भगवान की कृपा करने वाले अंधक घोटक न्याय में जीते हैं। घोड़ा अंधा हो गया और वैद्य थे नहीं, वैद्य का बच्चा था, तो बच्चा जो है वो
अब घोड़ा लेकर के आ गया। अब बोलता है इस घोड़े की आँख चली गई। बोलता है उपयोग करके देखते हैं, पापा तो है नहीं। तो उसने 9 शीशियाँ रखी थी। वो देखता था कि 9 शीशियों से ही पिताजी दिन भर दवाइयाँ बेचते बनाते रहते हैं। एक एक करके 7 शीशियों का प्रयोग कर लिया, कुछ नहीं हुआ। 8वीं शीशी को लगाया तो घोड़े की आँख आ गई। आँख आ गई तो घोड़सवार तो बड़ा खुश। वो जैसे ही रास्ते में वैद्य मिले तो वैद्य से बोलते तुम्हारा लड़का तो बहुत उस्ताद है, उसने हमारे घोड़े की आँख 10 मिनट में ठीक कर दी। पिताजी सोचते हैं पढ़ा लिखा तो है नहीं, 1 नंबर का गवार है, ठस है, कैसे ठीक कर दी भाई। घर में जाके पूछते हैं क्यों भाई तुमने कैसे क्या किया तुमने? बोले कुछ नहीं, 9 शीशी थी, एक एक करके 7 शीशी का प्रयोग किया, कुछ नहीं हुआ। 8वीं शीशी का दवाई लगाई तो उसकी आँख आ गई। तो बोले भगवान तेरी किस्मत तेज है, 9वीं की लगाती तो घोड़े ही मर जाता। तो 8वीं दवाई लग गई। ऐसे ही कई लोगों के गले में इतने भगवान लटके रहते हैं और उसमें भी वो जहां जाते हैं वहां पे एक भगवान और लटका के चले आते हैं। अंधक घोटक न्याय में नहीं जीता सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि एक भगवान पर अकाट्य श्रद्धा रखता है, तब जाकर के ये भव आत्महित के लिए है। अगर वास्तव में समझते हैं तो सम्यक दर्शन की ऐसी परिणति होती है, उसको किसी भी प्रकार के गंडे और ताबीज की गले में जरूरत नहीं पड़ती। जिन लोगों को खुद के अपने प्रभु पे जिनालय में विश्वास नहीं रहता, सैकड़ों बार कही है मैंने ये बात, जिसको जिनालय से कुछ नहीं मिला उसको अनाथालय से तो कुछ भी नहीं मिलेगा, यह बात बिल्कुल तय है। क्योंकि जिनालय में जिनेंद्र भगवान अगर आपको आपका हित नहीं कर पाए, किसी प्रभु में, किसी देवी में, किसी देवता में ताकत नहीं है। रागत द्वेष मलिमसा में तो बिल्कुल भी ताकत नहीं है। भगवान की ताकत बिल्कुल अलग होती है। उनके औरे में आने वाला, देखने वाला भी भव्य होता है। भगवान को तीर्थंकर को आहार देने वाले उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं। आपको सब पता है, कुछ छुपा ही नहीं है आपके सामने से। तो तब जब इतना पता है तो आप सोचो, भव मनुष्य भव आत्मित के लिए मिला है। उसमें पहला है दृष्टि परिवर्तन। सम्यक दृष्टि की दृष्टि में परिवर्तन है कि नहीं? परिवर्तन है तो आधा काम तो आपने सम्यक दर्शन के साथ ही कर लिया। महाराज जी ज्ञान भी है, सम्यक दर्शन और ज्ञान युगपथ चलते हैं बंधु। अगर आप सम्यक दृष्टि हैं तो जो भी आपके पास ज्ञान है वो सम्यक ही रहेगा, मिथ्या नहीं रहेगा। तो वो दोनों युगपथ हैं। आधा काम कर लिया, अब आधा काम सिर्फ चरित्र से बचा। पहली बात है दृष्टि परिवर्तन की। आप भी अपने परिवार में परिवर्तन की आकांक्षा तो रखते होंगे। हर घर में ये सबसे बड़ा विवादास्पद विषय है। क्या? पत्नी को 1000 बार समझाया महाराज सुधरती नहीं है। होता है कि नहीं? होता है। पत्नी भी सोचती है, बोलती है 30 साल से ये आदमी हमारे साथ में रह रहा है, इतनी बार बोला कि सुबह 6 बजे उठ करके मंदिर चले जाया करो, आज तक ये सुधरा नहीं। बच्चे में परिवर्तन चाहते हैं आप? चाहते हैं बच्चे में परिवर्तन? आप बच्चे में परिवर्तन चाहते हैं, आप पत्नी में परिवर्तन चाहते हैं, आप नौकर में परिवर्तन चाहते हैं, आप मकान में परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन अपने स्वभाव में आप परिवर्तन नहीं चाहते। आप सोचिए, आप सभी लोग को सोचना है इस बात को कि हम वास्तव में दुनिया में हर चीज बदलना चाहते हैं सिवाय अपने स्वभाव के। अपने भाव बदले बिना आपने जितना पुरुषार्थ किया, दिमाग में कितनी चिड़चिड़ पैदा हुई होगी, हजारों बार, कितनी बार हाथ उठाए होंगे, कितनी बार गाली गुप्ता हुआ होगा, कितनी बार घर छोड़ के भगे होंगे, कितनी बार थाली में हाथ मारा होगा, फेंक दिया होगा, मुंह फुनफुनाया होगा, कभी सांप के जैसे, कभी बिच्छू के जैसे, कभी सुअर के जैसे, कैसी कैसी प्रकृतियों का जीवन जिया। इन सारी प्रकृतियों के जीवन में एक ही आकांक्षा रही, हम तुमको बदल के रहेंगे। वो जो लाइन है वो कहती है, सम्यक दृष्टि किसी को बदलने के लिए पुरुषार्थ नहीं करता। जितनी मेहनत तुम पर करेंगे, इससे कम मेहनत अपने ऊपर करेंगे तो अपना कल्याण कर लेंगे। कम मेहनत,
चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में गुरुदेव विराजमान थे, 2011 की बात है। दीवार पर एक स्लोगन लिखा था, साधक विषयों की ओर मुड़े ये तो पतन है ही, लेकिन किसी को सुधारने का ठेका उठा ले ये भी पतन से कम नहीं है। आचार्य श्री जी ने जब वह स्लोगन पढ़ा तो हम सबसे कहा, देखो कितनी गहरी बात लिखी है कि किसी को सुधारने का ठेका नहीं उठाना है। ठेका ले लेंगे तो ठेकेदार बन जाएंगे, ठेकेदार नहीं है। उसकी प्रज्ञा में एक दीपक जलाओ, उसको बताओ कि मार्ग ऐसा होता है, उसको वात्सल्य दो, निकलना होगा तो निकल जाएगा। नहीं तो वृषभनाथ भगवान के सामने मारीची नहीं सुधरा तो तुम्हारे सामने ये कैसे सुधर जाएंगे। जब ऐसी बात गुरुवर ने कही, एकांत बुद्धि वाली वह बात थी। गुरुवर हम सबसे चाहते थे कि आप किसी को प्रवचन देकर के सुधारने का ठेका ना उठाइए। अपने संग में है आप तो अपनी मर्यादा का ध्यान रखिए। ज्ञान ध्यान तपा रखता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। आचार्य जी ने ऐसा कह करके उस स्लोगन का सहारा लेकर के क्या आश्चर्य मानते हैं, पूरे संघ को 4 महीने का अखंड मौन दे दिया। हम लोगों ने 38-40 साधु थे, 40 के 40 साधु 4 महीने तक मौन थे, एक भी शब्द एक साधु ने नहीं बोला। आचार्य जी खुले में बीच चौराहे में बैठते थे, तीनों तरफ हम लोगों के कमरे थे, वहीं से गुरुदेव प्रॉपर वॉच करते थे किसके कमरे में कौन जाता है। क्यों? सुधारने का ठेका किसने उठाया है देख तो ले, किसी ने नहीं उठाया। फिर 4 महीने बाद बोले कि आपकी कृपा से 4 महीने की साधना बड़ी अच्छी हुई। आचार्य श्री जी ने कहा, अगर उन शब्दों का सहारा लेकर के आप लोगों को निर्देश ना दिया होता तो आप लोग ठेकेदार बन जाते हैं। और एक बार ठेकेदार बन जाओ फिर ठेके लेने में आनंद आता है। यहाँ का टेंडर भर दूँ, यहाँ का टेंडर भर दूँ, यहाँ का टेंडर भर दूँ, फिर आदमी टेंडर ही भरता रहता है। आप लोग टेंडर मत बनिए, मत भरिए टेंडर कोई, सिर्फ आत्महित करिए। मनुष्य भव आत्महित के लिए है। ये बात गुरुवर ने चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में हम लोगों से कही थी। 20 साल गुरु जी के साथ रहा और भी मुनिराज रहे। अनुभव है हम लोगों का, आचार्य श्री जी के साथ रह करके आपने कभी देखा होगा किसी भी मुनिराज ने कभी पैसे की बात नहीं करी। आप जाते होंगे मुनिराज के पास, महाराज जी कैसे हैं, हाँ हैं, अच्छे हैं, क्या चल रहा है, सब बढ़िया है, आशीर्वाद। पैसे की बात नहीं, मंदिर की बात नहीं, कभी कोई बात नहीं करते थे। गुरुवर ने कहा ये सब आप लोगों का काम नहीं है, आप सिर्फ ज्ञान ध्यान तप 3 चीज में रखिए, अच्छा लगेगा हमको। वैसा जीवन जिया, क्योंकि गुरुवर चाहते थे मनुष्य भव आत्महित के लिए है। लेकिन पहली बात खड़ी करी परिवर्तन, अपने में कि अपनों में। आप किस में चाहते हैं, क्या पसंद है आपको, जगत की जगन्नाथ? क्या पसंद है महाराज? जगत पसंद है, जगतपति बनना पसंद है, जगन्नाथ पसंद नहीं है आपको। अगर जगन्नाथ पसंद होता तो घर में मजबूरी में रहना होता। महिलाएं घर को जैसे कारावास होता है, ऐसी वो भी एक कारावास है, सुंदर कारावास। ढंग से सजा लिया, लीप लिया, पोत लिया, तैयार कर लिया, घर अच्छा बना लिया, क्योंकि जगत पसंद है। जगन्नाथ पसंद होते तो बात कुछ और होती। जिनको जगन्नाथ पसंद है वो क्या करते हैं, जिनको जगन्नाथ पसंद है वे रोटी खाएंगे और फिर बहू से बोलेंगे हम अपनी समाई करके आ रहे हैं। उठेंगे सीधे मंदिर में भगवान के सामने आकर के बैठ जाएंगे, नमोकार मंत्र की माला साथ देगी, स्तोत्र पाठ साथ देगा, स्वाध्याय साथ देगा, स्तुति वंदना साथ देगी। 4 साढ़े 4 दादी का कहाँ है दादी? बोले दादी भोजन करके मंदिर चली गई। क्यों? जगन्नाथ पसंद है उनको। और अगर जगत पसंद है तो 2 बजे से सीरियल आता है, अनुपमा ढेन टेन ढेन 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 ढेंग आता है ना, आता है। फिर 2 बजे से जब सीरियल पसंद आता है तो फिर हंस रही है बहन हमारी, 2 बजे से सीरियल पसंद आ गया। अब 3 प्रतिमा का, 2 प्रतिमा का, 5 प्रतिमा का व्रत है। आराम से बैठ करके जब तक एक बार कौन सा अनुपमा ना देख ले, दिल को सुकून नहीं मिलता।
कहानी घर घर की ना देख ले तो सुकून नहीं मिलता। तो आचार्य जी बोलते हैं ये सब तो भुक्त भोगी हो तुम। भुक्त भोगी शब्द लेते थे गुरुवर, कहते थे ऐसे भोग, ऐसे सीरियल और ऐसे दृश्य तुमने जीवन में हजारों बार करोड़ों बार देख लिए, लेकिन अभी भी उसका आकर्षण नहीं छूटा। प्रतिमाधारी बैठ करके टीवी में जब सीरियल देखे, नेटफ्लिक्स चलाए, मूवी देखे, तो लगता है कि जगतपति का नाम ले रहा है और जगत से प्यार कर रहा है। तो आपको क्या पसंद है, जगत के जगन्नाथ? जगन्नाथ, जगन्नाथ पसंद है तो घर को साधन बनाइए, घर को साध्य मत बनाइए। साधन है महाराज, वहां पर अनुकूलता बन जाती है, वहीं पे जाके हम लोग नहा लेते हैं, धो लेते हैं, वहीं पे सो लेते हैं, वहीं पे भोजन कर लेते हैं। इतने के लिए घर बनाइए। उसके बाद जो समय है वो कहाँ, तो पुरुष है, पुरुषार्थ करता है, धन ला करके दे देता है। ये 1:30 बजे काम निपटाने के बाद जो एक बार टिकती है गाड़ी, तकिया नीचे लगता है, चटाई बिछती है, सीधे 4:45 पे क्या काय के लिए उठे, खा के सोए थे, अब फिर दोबारा खाने के लिए। और जैसे ही उठे तो बहू ने प्यार से पूछा, दादी काय की सब्जी बनानी है शाम को? बस उनको ऑर्डर दिया कि 2 सब्जी बना दो, नहीं तो लूसा तो सुबह का हो गई। उसी के साथ थोड़े से में जीरा मन में बढ़िया घी मिलाया, तेल मिलाया, मिक्सचर मिलाया और गप खा के सोए, खाए फिर सोए। जगत पसंद है। इंदौर में था मैं, इंदौर में, इंदौर के डायलॉग चलते थे, कहाँ से आ रहे? खा के आ रहे। कहाँ जा रहे? खाने जा रहे। ये जगत की जिंदगी, ये आत्महित के लिए नहीं बनी है। आचार्य जी कहते हैं हम अपनी खुशियां इकट्ठी करने के लिए इस धरती पर नहीं आए। बिल्ली को एक चूहा मिल जाता है, बिल्ली खुश हो जाती है। खुशी जीवन का लक्ष्य नहीं है, तय करिए इस बात को। खुशी जीवन का लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका है तो आप जगतपति हैं, जगन्नाथ नहीं है। जगत पसंद है आपको, खुशी जीवन का लक्ष्य है महाराज। बिल्ली को चूहा मिला, बिल्ली खुश हो गई। शराबी को एक पौआ मिला, शराबी 24 घंटे के लिए खुश हो गया। गुटखा खाने वाले, एडिक्शन वाले हैं, ये भगवान की पूजा करते करते 15 मिनट लेट हो जाए तो दिमाग में गुटखा घूमने लगता है, यार चुलुक लग रही है, गला सूख सा गया है, ऐसी खराश निकलती। बोलती एक काम करो, तुम करो, हमको थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। बाहर जाएंगे, पाउच खोलेंगे, इसके बाद ऐसा हिला लेंगे, फिर उसको फूंक देंगे, फिर आराम से बैठ जाएंगे। अब क्या है, बोले अब क्या करें महाराज, गुटके के बिना सुख नहीं है, किसी को शराब के बिना सुख नहीं है, किसी को गुटके के बिना सुख नहीं है, किसी बिल्ली को चूहे के बिना सुख नहीं है। ऐसे ही आपका भी कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ आकर्षण का केंद्र है। 4 संज्ञाओं में से गुरुदेव कहते हैं 3 संज्ञाएं बहुत जल्दी छूट जाती है, भय, मैथुन और परिग्रह। ये 3 समय रहते छूट जाता है। आपके जीवन से एक टाइम आता है, बच्चे होते हैं, टीनेजर्स लाइफ होती है, तो वो बच्चे जरा जरा सी बात में डरते हैं, भयाक्रांत माहौल रहता है। जैसे ही 25, 26, 28 के होंगे, जॉब करने लगेंगे, थोड़ी सी उड़ान मिलेगी, फड़फड़ाहट, दिमाग से भय संज्ञा चली गई। अब दुनिया में हम किसी के बाप से नहीं डरते, भय चला गया, परिग्रह चला जाता है कि नहीं? जाता है महाराज। मैं तो बहुत देखता हूँ, जब आता है कोई आदमी, महाराज जी इतना इतना इतना, हमने कहा परिग्रह भी चला जाता है, भय भी चला जाता है। शरीर एक समय के बाद साथ देना बंद कर देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो जाते हैं, तो मैथुन संज्ञा भी खत्म हो जाती है। लेकिन आहार संज्ञा अंतिम, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसी वैसी लिप्सा बढ़ती है। गृहस्थों के साथ सबसे बड़ा दर्द है। ये जितने भी बब्बा होते हैं उम्र के बड़े लेकिन अव्रती, इनके लिए घर में एक बासा घर होता है। बासा घर क्या होता है महाराज? बासा घर होता है फ्रिज। दुनिया की सबसे सड़ी और बासी चीजें फ्रिज में मिलती हैं।
पानी बासा है फ्रिज में मिलेगा, दूध बासा है फ्रिज में मिलेगा, आटा बासा है फ्रिज में मिलेगा, केचप बासा है फ्रिज में मिलेगा, आइसक्रीम बासी है फ्रिज में मिलेगी, टमाटर बासे हैं फ्रिज में मिलेंगे, सब्जी बासी है फ्रिज में मिलेंगी। तो उसको कहते हैं बासा घर। दुनिया में जितना सामान डेड हो चुका होता है, बासी चीज होती है, सड़ी चीज होती है, लेकिन घड़ी वालों में जुगाड़ से हिसाब लगानी पड़ती है तो बासा घर बना देते हैं। इसमें भी कई लोग बड़ा इज्जतदार समझते हैं, डबल डोर वाला बासा घर। कितना अलमारी के बराबर का फ्रिज खरीद करके तुम पैसे वाले नहीं हो गए, तुम बासा घर के स्वामी हो गए। अब क्या है महाराज, उसमें टमाटर सॉस रखा है, चिली सॉस रखा है, फलाना का सॉस रखा है। अरे जब बाजार में ताजा टमाटर मिलता है तो तुम बासा घर का बासा माल क्यों खाते हो? अब उसी में महिलाएं रहती हैं। कुछ पहले की संस्कृति थी, एक बार आटा उसना तो सुबह का आटा सुबह खत्म कर देते थे, लेकिन जब से ये फ्रिज आया तो टेंडेंसी बदल गई। अब महिलाएं सुबह आटा उसन करके जितना लगाना है लगाया, बाकी आटे को रखा, उसमें एक कपड़ा डाला और फ्रिज के अंदर घुसा दिया। अब फर्मेंटेशन बासा घर में भी होता है, इसको भी ध्यान रखिए। एप्पल को लीजिए, फ्रेश एप्पल फ्रिज में रख दीजिए, 3 दिन तक फ्रिज में रखा रहने दीजिए। 3 दिन बाद एप्पल निकालिए, उसको नॉर्मल टेम्परेचर करके खा के देखिए, रंग नहीं बदलेगा, अंतरंग पूरा बदल जाता है, स्वाद उतर जाता है। ऐसे ही आप लोगों के घर के अंदर भी जाता हूं तो मैं देखता हूं किसी घर में कितना बड़ा बासा घर है। महाराज मैं भी देखता हूं तो मैं समझ जाता हूं ये जो सेठ है और सेठ का जो बड़ा पेट है, ये पेट और सेठ की जो कहानी है इस बासे घर से निकलती है। आहार संज्ञा ऐसी चीज है, वृद्धों में इतना ललत्तापन आ जाता है, रबड़ी हमको खानी, मलाई हमको खानी, पुड़ी हमको खाना, जीरावन हमको खाना, भजिया हमको खाना, पापड़ हमको खाना, सुबह खाना, दोपहर खाना, शाम खाना। उसके बाद फिर धीरे से पूछ लेंगे कुछ और नहीं है घर में, है सेव नहीं है, सेव दे दो, सेव है, अच्छा सेव ले आओ। हाँ अभी फ्रिज में रखा है, थोड़ा सा रसमलाई रखी है परसों की, हाँ एक दे दो, एक दे दो, एक दे दो। ये घर के अंदर वृद्धों में बहुत चलता है। जितना उम्र बढ़ती है, पुरुष वर्ग में जिह्वा इंद्री को लेकर के लिप्साएं बढ़ती हैं, इससे आत्महित बाधित होता है। तब हमारे यहाँ संस्कार दिए जाते हैं। चातुर्मास लगता है तो चातुर्मास में श्रावक सामान्य गृहस्थ भी नियम ले लेता है, महाराज चतुर्मास लगा है, पूरी धरती में हरि जो है वो फैल गई है, प्रकृति विषाक्त हो रही है, हम 2 समय का नियम लेते हैं। तो वो 2 समय का नियम ले लेता है, सुबह और शाम 2 समय नियमित भोजन करेंगे। सूर्यास्त से पहले भोजन का नियम ले लेता है, क्योंकि जैसे ही बारिश के दिनों में हरा हरा मतलब ये सूर्य चला जाता है, सूर्य के चले जाने के बाद वो छोटे छोटे सौंफ के बराबर के जीव पूरे में घूमते हैं। अब आप शाम को गए होटल में, उसके यहाँ की शाही पनीर बहुत अच्छी है, अब खाने के लिए गए और बल्ब से हरा हरा जीरा जैसा वो सौंफ के जैसा नीचे गिरा, तुम्हारी सब्जी में मिल गया, उसने अच्छे से फ्राई किया, उठा करके आपको दे दिया, तो पाप का पाप बंधा और साथ में स्वास्थ्य भी खराब। तो सम्यक दृष्टि अगर दृष्टि में है तो आहार शुद्धि सम्यक दर्शन का विषय है कि नहीं है? है। सिर्फ भगवान सम्यक दर्शन का विषय है ऐसा नहीं, भगवान के द्वारा उपदिष्ट आगम में जितना भी वर्णन है वो सब सम्यक दर्शन का विषय है। अभी प्रैक्टिकल लाइफ में और आपकी जीने वाली जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर है। प्रभु की आज्ञा है श्रावक 2 समय का नियम ले ले आषाढ़ में, घर का खाएंगे सिर्फ 2 बार खाएंगे, रात्रि भोजन तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बच्चे मांगेंगे भी तो नहीं देंगे, घर में कढ़ैया चढ़ाने का त्याग। सूर्यास्त के बाद हमारे घर में कढ़ाई नहीं चढ़ेगी, इसका हम त्याग करते हैं। ऐसी माँ बहनें नियम ले लेती हैं, पति को समझा देती हैं। किन्हीं घरों में मजबूरियां रहती हैं तो पत्नी इतनी वैभव संपन्न विवेक संपन्न रहती है कि वो दिन में उनकी सब्जी बना करके हॉट पॉट पे रख देती है और पति को बोल देती है 2 महीने 3 महीने 4 महीने हम तुमको गरम नहीं देंगे, तुम्हारी मजबूरी है ना, आ करके दिन की बनी खा लो,
रात में ताजी बना करके खिलाने से अच्छा हॉट पॉट में पैक कर दिया, व्यवस्थित रख दिया। जब बासा घर रख सकते हो तो एक आध दो दांत ताज़ा घर भी घर में अंदर है कि नहीं है? बोले महाराज जी वो तो सिर्फ महाराज जी के लिए रखते हैं, छोटे छोटे बक्से बक्से, जब कभी महाराज जी आते हैं तो उनके लिए गर्म। हमारे तुम तो ठंडे वाले हैं, चिल। हम जिस भी घर में जाते हैं सबसे पहले हमारी चौके के बासा घर में नजर जाती है। इसका बासा घर पुराना है, इसका नया है, इसका बिल्कुल सिल्वर कलर का है, इसका ब्लैक है, इसका रेड है। हमने कहा जैसा बासा घर है ऐसे ये इंसान भी है। लेकिन संसार की व्यवस्था कहती है 2 समय का चातुर्मास में नियम, रात्रि भोजन का त्याग। चतुर्मास लगा है, परिवर्तन के बिना तो सम्यक दर्शन संभव नहीं है। और परिवर्तन हम सामने वाले में चाहते हैं, अपने में कोई परिवर्तन। महाराज हम सबको सुधारते हैं, कोई नहीं सुधरता। और परिवार वाले मिलकर के आपको सुधारते हैं, आप भी उतने ही ढीठ हैं, आप भी नहीं सुधरते। अब कहाँ से किसी को सम्यक दर्शन होगा? सम्यक दर्शन नहीं होगा तो ये भव आत्महित के लिए है, ये बात भी अधूरी रह जाएगी बंधु। लिखने वाले ने अच्छी जगह लिखा, पूछने वाले ने हमसे सही प्रश्न सही समय पर पूछा, उत्तर भी प्रभु की कृपा है। क्योंकि शांतिनाथ भगवान विराजमान है तो लगातार गरम मंगोड़ी बनाए जाओ, सामने वाले को खिलाए जाओ, अच्छा लगता है। टॉपिक अचानक मिलता है तो पूरा विजन दिमाग का बदल जाता है। अब ये एक परिवर्तन है दर्शन संबंधी। वो दर्शन सिर्फ देवशास्त्र गुरु को नहीं, देवशास्त्र गुरु की आज्ञा संबंधी भी दर्शन होता है। गुरुवर ने क्या कहा है, श्रावक के श्रावकोचित क्या कर्तव्य हैं, क्या श्रावकाचार्य में समान गृहस्थों के लिए उपदेश हैं। इसी दौरान गुरुओं से पूछ लिए जाते हैं कि चातुर्मास में हमको क्या करना है। आपको बता दिया चातुर्मास में ये करके आपको अपना चातुर्मास सफल करना है। क्योंकि हमारे यहाँ संयम की आराधना, अहिंसा की आराधना बहुत मुख्य मानी गई है। तो सिर्फ साधु रुकता है चातुर्मास में, ऐसा नहीं। श्रावक भी अपना व्यवसाय सीमित कर देता है। लगता है ज़्यादा हिंसा हो जाएगी, भैया 2 महीने बाद देखेंगे, अभी नहीं। अरे सेठ ले लो, सस्ते का सौदा है, अभी नहीं। बाहर बहुत दूर दूर से माल आना है, रोक देता है, अभी रुक जाओ, अभी काम चलाएंगे। समझदार रहता है तो पहले से स्टॉक कर लेता है। बारिश लग जाएगी, उसके बाद गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी, बहुत कुछ घाटा होगा। इससे अच्छा है अभी हम शांत बैठते हैं। 2 महीने तक प्रकृति इंतजार करती है। अभी प्रकृति के संवर्धन का समय है, वही आपके अगर संवर्धन का समय हो तो गड़बड़ होता है। तो दर्शन सिर्फ भगवान संबंधी नहीं, प्रभु ने जो आज्ञा दी है उसके संबंधी भी। फिर दूसरा एक शब्द है चारित्र को लेकर के, क्योंकि आत्महित करना है, भव में मिला है आत्महित के लिए, तो चारित्र भी बड़ी मायने वाली चीज है। आचार्य महाराज जी ने जब पहली बार ये सूत्र पढ़ाया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो आचार्य श्री जी हम लोग से कहते हैं चारित्र से आप क्या समझते हैं? तो चारित्र से क्या समझते हैं? आचार्य पूछे तो मौन होना सबसे बेस्ट रहता है। आप ही बता दीजिए, हाथ जोड़ो, उन्हीं से पूछो, आप ही बता दीजिए। तो आचार्य श्री जी कहते हैं आचरण में और चारित्र में अंतर होता है। आचरण करते हैं आप 28 मूल गुणों का, 5 महाव्रत में आपका आचरण है। ईरापत समिति से आप देख करके चलते हैं, आप एक समय का भोजन करते हैं, दिगंबर रहते हैं, ये आपकी आचरण शैली है। चरित्र तो तुम्हारा अंदर है, जिसको तुम समझते हो। तुम क्या समझते हो? तो गुरुदेव कहते हैं जब जंगल जाते हो जहां पर तुम्हें कोई नहीं देखता, वहां पर तुम्हारा अपने प्रति कैसा व्यवहार है, उस व्यवहार से तुम्हारा चरित्र दिखाई देता है। वहां पर आपकी आदान निक्षेपण समिति कैसे पलती है, वहां पर आपकी ईर्ष्या समिति कैसी होती है, इससे तय होता है कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है। जंगल में गए, जगह नहीं मिली तो घास के ऊपर मान लीजिए आप अपना निर्वृत्त होकर के आ गए, तो तुम्हारा कैरेक्टर सिर्फ तुम और केवली 2 के अलावा कोई नहीं जानता। चारित्र अलग वस्तु, आचरण पद्धति बिल्कुल अलग वस्तु। तो आचार्य श्री जी कहते हैं कि मोक्ष आचरण की पवित्रता से एकमात्र ये उपाय नहीं है, जरूरी है,
आचरण की पवित्रता भी जरूरी है, लेकिन मोक्ष का मार्ग चारित्र से खुलता है, और चारित्र कभी भी किसी व्यक्ति का दिखाई नहीं देता। शूर्पणखा जब राम के सामने गई थी तो उसका असली रूप कहाँ दिख रहा था? जब रावण ने सीता का हरण किया तब उसका असली रूप कहाँ दिखाई दिया? और जब आप भगवान के सामने आए भीड़ में, तब भी आपका असली रूप दिखाई नहीं दिया। असली रूप एकांत में दिखाई देता है। एकांत में अन्वेषण करो। फिर आचार्य श्री जी ने कहा, एकांत साधु जीवन के लिए औषधि है। एकांत में साधु रहता है तो अपने आप को पवित्र करता है। गृहस्थ एकांत पाता है और बहक जाता है। आपको आपके घर के अंदर कमरे में, आपके घर में नीचे से आपका सेंट्रल लॉक करके छोड़ दिया जाए और बता दिया जाए कि परिवार का कोई भी सदस्य आपके घर में नहीं आएगा। आप कल्पना करिए आपका घर के अंदर व्यवहार कैसा होगा, आपका कपड़ा पहनने का तरीका कैसा होगा, टॉयलेट जाएंगे तो दरवाज़ा खुला रखेंगे कि बंद रखेंगे, खाना खाएंगे तो कहाँ पे खाएंगे, नहाएंगे तो कहाँ पे नहाएंगे, कपड़े कहाँ पर बदलेंगे, सोएंगे कैसे, टीवी कैसे देखेंगे, फिजिकल एक्टिविटी कैसी करेंगे। आपको दिखेगा कि घर के अंदर राक्षस आ गया। आपको अकेला आपके घर में छोड़ दिया जाए, आपकी प्रकृति खुल करके सामने आ जाती है। आप खुद कल्पना करिए कि तुमको तुम्हारे घर के अंदर बाहर से ताला मार करके अकेला छोड़ दें। परिवार वाले 2 गाड़ी लेकर के जाएं, बेटा हम लोग सब जा रहे हैं, नानी के घर में शादी है, अब 3 दिन बाद आएंगे। अब 3 दिन तक तुम अपने घर के अंदर अकेले हो, कैसे चिल्लाओगे? हुआ हुआ की आवाज़ आती है घर के अंदर से। क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, घर पहली बार घर खाली मिला है। घर में जाते हैं, कोई रहता है तो मर्यादा रहती है, जब कोई नहीं रहता है तब क्या रहता है? तब मर्यादा विहीन जीवन है गृहस्थ का बंधुआ। आचार्य श्री जी कहते हैं एकांत साधु के जीवन में पवित्रता लाता है। तीर्थंकर जंगल में चले जाते हैं, कोई नहीं है, प्रकृति है, चिड़िया है वहां से देख रही होगी, तू देख ले। सांप कंधे से देखते हुए निकल जाए, तू भी देख ले। शेर सामने आकर के दहाड़ मार करके देख ले, तू देख ले। इंसान नहीं होना चाहिए केवल ज्ञान की प्राप्ति में। नरसिंह भी नरसिंह से डरते हैं, तीर्थंकर तक को एकांत की जरूरत पड़ती है। कितनी बड़ी बात है। जिस तीर्थंकर के साथ तय है कि इनको मोक्ष होगा, जिस तीर्थंकर के साथ तय है कि जिनका गर्भ कल्याणक मना लिया, जन्म कल्याणक मना लिया, तब कल्याणक मना लिया, अब तब कल्याणक बनाने के बाद वो तीर्थंकर अपने ही घर में ऊपर के खंड में चले जाते, वहीं पे बैठ करके समाहित कर लेते। आप तो तीर्थंकर हैं, आपको तो नियम से केवल ज्ञान होना है, अब इस चक्कर में जंगल क्यों जा रहे हैं? तो तीर्थंकर भी कहते हैं प्राथमिक दशा में तीर्थंकर को भी एकांत चाहिए। एकांत में खुद का अन्वेषण करने का मौका मिलता है। और मंदिर में अगर आपको एकांत मिल जाए तो आपका धर्म ध्यान छूट जाता है। पंचम काल की बरिहारी है, 2 के बिना धर्म ध्यान नहीं होता। अकेले नहीं कर सकते। कोई घर में छोटी बहन भी आ जाएगी ना मायके से, तो फिर तुम्हारा मंदिर में अच्छी पूजा हो जाएगी, लेकिन अकेले बैठ करके पूजा ढंग से नहीं होती। गिने चुने लोग हैं ये ढंग से बैठ करके अकेले में पूजा कर लें। 2-4 आदमी, माली भी रहेगा तो तुम अच्छे पुजारी रहोगे, लेकिन अगर माली भी नहीं है मंदिर के अंदर, पूजा में भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। तो आत्महित के लिए जो ये भव मिला है, इसमें सम्यक दर्शन आय सांभवत, चारित्र कुछ ऐसा किरदार हो कि तुम्हारा बाहर का कैरेक्टर और अंदर का कैरेक्टर एक हो, डिप्लोमेसी ना हो। समय सागर जी महाराज जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे हम लोगों को। 3 आदमी जा रहे हैं और पेड़ की शाखा पर एक जानवर बैठा है। पेड़ की शाखा पर जानवर बैठा है तो एक आदमी कहता है देखो कितना हरा है, दूसरा कहता है नहीं नहीं वो तो काला है, तीसरा कह रहा है तुम कहाँ और हरे काले में रखे हो, वो चितकबरा है। जानवर एक ही है और तीनों को दिख रहा है, वही जानवर हाँ हरा है, वही जानवर काला है, वही जानवर चितकबरा है। पास में जाकर के देखा,
जब पूछा कि एक ही जानवर को 3 लोग देख रहे हैं और तीनों में दृष्टि भ्रम क्यों है, तो बोले वैसे पूछो जानवर कौन है। जानवर है गिरगिट। जैसा वो गिरगिट है, कभी हरा कभी काला कभी चितकबरा, ऐसी अंदर की चित्त की प्रवृत्तियां रहती हैं, उनका हित नहीं होता। उदाहरण इसलिए बताए जाते हैं, उदाहरण अंतर मन में जाकर के थोड़ी सी टीस पैदा करें। महाराज ऐसे ही तो गिरगिट हम भी हैं, इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ। कैसे हैं? मुरादाबादी लोटे हैं महाराज। मुरादाबादी लोटा देखा है? कभी नहीं देखा होगा, देखा है? देखिएगा मुरादाबादी लोटा, कभी जीवन में नहीं खरीदा है तो एक मुरादाबादी लोटा खरीद करके अपने घर के शोरूम में जरूर रखिए। वो BPL होता है। मुरादाबादी लोटा कैसा होता है? बिना पेंदी का। पेंदी होती है तो टिक जाता है इंसान, लोटा भी टिक जाता है, लेकिन मुरादाबादी लोटे BPL होते हैं, बिना पेंदी के लोटे होते हैं। लुढ़कते ही रहते हैं, लुढ़कते ही रहते हैं, लुढ़कते ही रहते हैं। और क्या करते हैं महाराज, उसका जो लुढ़क जाए उसका क्या जीवन में काम है? उसका भी काम है। हमने देखा एक नदी में, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, तांबे का मुरादाबादी लोटा लेकर के लोग जंगल जा रहे थे। हमने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ये मुरादाबादी लोटा दोष मुक्त कहलाता है। हमने कहा कैसा दोष मुक्त है? बोले ये मुरादाबादी लोटा में नदी का पानी भरो और ऐसा पकड़ो ऊपर से तो ये जंगल जाने का लोटा हो गया। हमने कहा अच्छा? बोले हाँ। तो वो ऐसा लोटा हो गया, वो जंगल ले गए। अब जंगल हुआ उसी लोटे से, उसी नदी से उसको धो, उसके बाद उसमें पानी भरो और नीचे से पकड़ो, तो ये क्या हो गया? वही हो गया जो आप समझ रहे हैं, बिल्कुल वही। फिर ये जो है चढ़ाने के लिए हो गया। हमने कहा एक लोटे से 2 काम। बोले यही तो BPL का कमाल है। वो BPL कहता है हम जंगल में भी लुढ़क सकते हैं और हम इधर जाकर के इष्ट के ऊपर भी लुढ़क सकते हैं। हमने कहा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। ऐसा अगर आप में से भी कोई BPL है तो आत्महित नहीं होने वाला। आपको अपना ठीहा समझते हो? पेंदी बेस बनाना पड़ता है। अपने अपने जीवन में अपना अपना बेस तय करिए कि आपका बेस जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। मंदिर जी में भी आते हैं तो ऐसा तो नहीं कि BPL है। BPL नहीं है महाराज, हम सिर्फ शांतिनाथ भगवान के भक्त हैं। शांतिनाथ भगवान की सेवा में जो होगा सब करने तैयार जो लोग खड़े रहते हैं, इनका तो ठीहा दिखाई देता है। कई लोग BPL भी दिख जाते हैं। कुछ नहीं बोलता मैं BPL। हमने कहा भैया तुम यहाँ नहीं तो कहीं और। कोई और बोले कि महाराज हम कहीं और चले जाएंगे, चले जाओ, BPL ही तो लुढ़कता है। जो BPL नहीं है वो लुढ़कते नहीं। आप सब वो लाइन को जीना की कोशिश करिए। मनुष्य भाव आत्महित के लिए है। आत्महित काहे में है? मोक्ष में है। मोक्ष कहाँ पर है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, पहला सूत्र है। सिर्फ पहला ही सूत्र मोक्ष का मार्ग है, इसके अलावा नहीं। बोले नहीं, इसके अलावा भी है। अभी सम्यक दर्शन की व्याख्या करेंगे। तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सूत्र भी बड़ा गजब का। 7 तत्व हैं। कौन कौन से? जीव अजीव आश्रम बंध संबंध निद्रा और मोक्ष। पढ़े लिखे लोगों के बीच में फंसा भी विनम्र सागर इस बार। अभी तक तो ऐसे वैसे लोगों के साथ फंसते थे, इसी बार फंसी गाड़ी पढ़े लिखे लोगों के बीच में। अब 7 तत्व है। अब उस 7 तत्व का मानने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, इसको तय मानिएगा। तत्वार्थ सिद्धानम, उसका जो भाव है, उसका जो अर्थ निकलता है, उस पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। तो तत्वार्थ सिद्धांत को समझने के लिए सम्यक दृष्टि अनुपमा नहीं देखता, किताब उठा करके टटोलता है। यहाँ पर तत्वार्थ को क्या समझ पाऊंगा महाराज? अजीब शब्द से क्या क्या ले सकता हूँ मैं? क्या समझना चाहिए मुझे? कैसी धारणा बनानी है? क्योंकि जैसी धारणा बनेगी वैसा ही निर्माण होगा। तो आप धारणा बनाइए फिर कि जीव तत्व क्या होता है। जीव पे सिद्धांत नहीं, जीवार्थ में कहाँ पे है, इसके अंदर क्या है, किसके माध्यम से इसका विकास होता है,
कैसे इसका नाश होता है, प्रकृतियाँ कैसे मिटती हैं, आश्रव कैसे होता है। शब्द पे ऊपर श्रद्धान तो बहुत सारे लोग हैं, अर्थ पे श्रद्धानी बहुत कम मिलेंगे। तो फिर एक एक करके सूत्र बढ़ेगा और एक एक करके आप हित के पास पहुंचते चले जाएंगे। अच्छा हुआ आपने मुझे एक टॉपिक दिया, हमको भी अच्छा हुआ। हम कुछ और सोच करके आए थे, फिर हमने कुछ और बोल दिया। अब लास्ट के कंक्लूजन निकाल लीजिए, आप बीपीएल हैं कि नहीं। एक दूसरा कंक्लूजन निकालिए कि आप गिरगिट हैं कि नहीं। गिरगिट एक ही है वो गिरगिट। तीन लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, वो तीनों लोगों को अलग अलग रूप दिखा रहा है। कई गिरगिट हमारे पास आते हैं, हमारे सामने हरे रहते हैं, बाहर निकल के काले हो जाते हैं। हमने कहा ये क्या? बोलते महाराज जी आपके सामने तो वो आया था ना महाराज जी, तो वो बोल रहे थे कि ऐसा कर देंगे महाराज जी। तो हमने कहा तो ठीक। अब जैसे ही वो गिरगिट हमारे पास से हरा निकला तो तुम्हारे सामने जाकर के काला हो गया, और कहीं तीसरे के पास पहुंचता है तो वहां पे चितकबरा दिखाई देता है। तो गिरगिट वालों को मोक्ष नहीं होता, ध्यान रखिएगा। गिरगिट कभी मत बनिए, अपनी प्रकृति दिखाइए। हम कौवा हैं, कौवा जैसे ठीक, कम से कम लोग हमें कौवा के नाम से जानते तो हैं। कौवा भी कहीं ना कहीं तो कीमत रखता है। काले से तो कौवा भला, भीतर बाहर एक। ऐसे गिरगिटों को देख करके कौवे की कीमत बढ़ जाती है। कम से कम सीधा मना कर दिया, कोई बात नहीं थी। लेकिन कोई गिरगिट मिल जाए, कई लोग ऐसे होते हैं अभी तो ठीक है महाराज जी जाएंगे, फिर हम धीरे से मीटिंग करके हिसाब किताब कर लेंगे। कोई हिसाब किताब नहीं होगा, उसके बाद सिर्फ तुम गिरगिट कहलाओगे। जैसे एक और नाम दिया था अभी हमने बीच में, चूहा। हम भूल जाते हैं, क्या करें, हमारी आदत में है, ज़्यादा देर दिमाग में रखो नहीं। दूसरा माल आता रहता है, दुकान से गोदाम से माल खाली करना पड़ता है। तो गिरगिट नहीं बनना आप लोगों को। कौवा बनोगे हम खुश हो जाएंगे, गिरगिट मत बनिएगा। यहां कुछ दिखा करके वहां कुछ बता करके कहीं और खड़े हो जाना। अगर आपकी प्रवृत्ति से तीन लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, साधु आपको कुछ समझ रहा है, श्रेष्ठी आपको कुछ समझ रहे हैं, और समाज आपको कुछ समझ रही है, तुम गिरगिट हो। गिरगिट मत बनो। साधु के सामने जैसे हो वैसे ही श्रेष्ठी के सामने बने रहो, और वैसे ही समाज में अपना मैसेज दो कि तीनों लोगों को लगे कि इस महापुरुष को अपनी समाज के बीच में पाकर के हमारी समाज धन्य हो गई। ये मार्ग है। ताकत से कुबत से ज्यादा भी बोलते हैं लोग, दान की घोषणा करते हैं, लेकिन उनको पता रहता है कि हमारा आय का स्रोत निर्मल है, हम धीरे धीरे इसको कर लेंगे, सह लेंगे। धीरे धीरे माँ पेट में अपना बच्चा उठा लेती है ना। 2 किलो का बच्चा होता है, 2.5 किलो का बच्चा होता है, माँ अधर में उसको 9 महीना उठा लेती है। क्यों? धीरे धीरे माँ अपनी ताकत बढ़ाती है। ताकत बढ़ाते 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 9 महीने पाल लेती है। 9 महीने 2 किलो का बच्चा, 2.5 किलो का, 3 किलो का बच्चा पेट में माँ लेकर के चली जाती है। आपसे कहें 1-2 किलो का एक ईंट है ना, ईंट को ऐसा पकड़ करके 2 मिनट तक पकड़ के दिखाओ, सिर्फ 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। प्रैक्टिकली करके देखिएगा। जो बहुत ज़्यादा बल्ले छल्ले वाले लोग हैं ना, इनकी भी बल्ले छल्ले की ताकत 2 मिनट में निकलती है। कैसे? एक ईंट पकड़ो, ईंट को ऐसा सीधा पकड़ो, और ऐसा हाथ हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ना यहाँ से पसीना आना चाहिए, ना घबराहट, ना बॉडी का टेम्परेचर बनना, बिल्कुल कूल डाउन। बस ऐसा 2 मिनट पकड़ के दिखाओ, तुम्हें पता चलेगा 2 मिनट ईंट उठाना कितना कठिन है। माँ 9 महीने तक पेट में बच्चा उठा लेती है 3.5 किलो का। जैसे माँ पेट में बच्चा उठा लेती है, ऐसे दाता भी अपने दान का वजन अपने पेट पे उठा लेता है, उसको पता रहता है। हमने बोला है हम 9 महीने में निकाल लेंगे, फिर तो हमने तुमको और अच्छा समय दिया है। तो समाज में जो गिरगिट होते हैं, ये गिरगिट से न धर्म चलता है, न कभी उनका हित होता है। शब्दों को विराम देता हूँ। आपको थोड़े शब्दों में बहुत अच्छा समझने की आदत है। आपकी इस ज्ञान साधना को मैं साधुवाद भी देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की।